बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है। सिर्फ 2,700 रुपए के मामूली बकाये को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि वर्तमान ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल उर्फ गोलू और उसके दर्जनों हथियारबंद साथियों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। रसूख के नशे में चूर इन दबंगों पर आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ घर में घुसकर मारपीट की बल्कि महिलाओं और एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ सरेआम छेड़खानी की और पीड़ित के सीने पर सीधे पिस्टल तान दी। हद तो तब हो गई जब पुलिस इस पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के बजाय थाने ले गई तो दबंगों ने चौबेपुर थाना परिसर के भीतर ही पुलिस वालों के सामने महिलाओं को गाड़ी से खींचकर पीटा और जातिसूचक गालियां दी। इस पूरी वारदात की शुरुआत तब हुई जब ग्राम गौरा उम्रवार की रहने वाली रूबी गौंड के पति प्रमोद कुमार गौंड ने अपने बकाया पैसे यशराज यादव से मांगे, जो गांव में लीज पर जमीन लेकर गौशाला चलाता है। यशराज ने पैसे देने के बहाने प्रमोद को अपनी गौशाला पर बुलाया और वहां पहले से घात लगाए बैठे चौबेपुर के ग्राम प्रधान राघवेंद्र जायसवाल से फोन पर धमकी दिलवाने की कोशिश की। उस वक्त मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने बीच बचाव तो करा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ उस खौफनाक मंजर की शुरुआत थी जो अगली सुबह इस परिवार के साथ होने वाला था। अगली सुबह ठीक 7 बजे चौबेपुर के वर्तमान प्रधान राघवेंद्र जायसवाल उर्फ गोलू अपने भाई सोनू जायसवाल, आयुष, अंश, प्रीत और कमलेश यादव समेत करीब 1 दर्जन लोगों के साथ स्कॉर्पियो एन गाड़ी और बाइकों पर सवार होकर असलहों के साथ पीड़ित के घर पर धावा बोल देते हैं। पीड़ित परिवार ने तो प्रधान को देखकर सम्मानवश उन्हें बैठने के लिए कहा था, लेकिन दबंगों ने सीधे मां बहन की गालियां और जातिसूचक अपशब्द देने शुरू कर दिए और जान बचाकर घर के भीतर भागे प्रमोद को लात घूंसों से बेरहमी से पीटने लगे। इस बर्बरता को देख जब घर की महिलाएं रूबी गौंड, उनकी देवरानी सुषमा और 12 साल की मासूम बेटी अनुष्का बीच बचाव करने आईं, तो प्रधान राघवेंद्र और सोनू जायसवाल ने रूबी को दबोचकर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। जब 12 साल की मासूम बेटी ने अपनी मां को बचाना चाहा तो आरोपी ने उसे भी गोद में उठाकर चारपाई पर फेंक दिया, जबकि दूसरी तरफ कमलेश यादव ने देवरानी सुषमा के साथ छेड़खानी की। इसी चीख पुकार के बीच आरोपी अंश जायसवाल ने पीड़ित के सीने पर सीधे पिस्टल तान दी, लेकिन ग्रामीणों के भारी संख्या में जुटने पर जब आरोपी भागने लगे तो पीड़ितों ने हिम्मत दिखाकर प्रधान राघवेंद्र और सोनू को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। प्रशासन के सामने देखिए, हाँ देखिए गुंडे ही सब करने आए, देख लीजिए, देख लीजिए प्रशासन के सामने मत लिया। हाँ भैया, घर पे आके हमको मारा पीटा है। देखिए 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 मोबाइल छीना आ रहा है, अभी मोबाइल छीना, देखिए गाली दे रहा है, गाली दे रहा, देखो देखो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है। देखिए देखिए वीडियो में देखिए घर पे चढ़ के गाली दे रहा है, देख लीजिए देख लीजिए। यही है, ये सोनू जैसा, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। गलती के लिए तो खुद देखिए उसकी स्कॉर्पियो यही, इतने लोग आए हैं चौबेपुर से। देखिए हाँ, ये भी महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं, ये भी प्रेम से बात कर, कुछ नहीं, ये सब दोनों सब आगे गुंडे की हमारे झगड़ा की। बात के लिए आप लोग क्या किए? देखिए अभी बदतमीजी कर रहा है। 302 का मुलजिम है, जितने भी हैं इसके साथ में सभी लोग आए हैं, सब चौबेपुर के हैं, सब बदमाश हैं। गुंडा बुलवा के मरवावत होगा तो लोग घरे पे दोबारा चढ़वा के। गांव के हमारे जो है कमलेश प्रधान यही बुलाए थे कि घर पे कोई नहीं आइए, चढ़ के मार करवाए हैं। गौरव हमारे घर पे कमलेश यादव पूर्व प्रधान घर पे चढ़ के मार करवाए। देखिए प्रशासन के आड़ में हो रहा है, देखिए वो खड़ा है मौके पे, उन्हीं लोग के साथ में खड़ा है, इसी के कहने पे सभी लोग आए थे। देख लीजिए मोबाइल उधर लेके आओ। खड़ा 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 कहीं मत। फोर्स आ गई है, देखिए कितने चौबेपुर से लोग हैं, चौबेपुर से। देखिए गाली दे रहा है, देखिए देखिए गाली दे रहा है। ये 302 का मुलजिम है, देखिए 302 का मुलजिम है,
ये 302 का मुलजिम में गाली दिया था। भैया कुछ नहीं भैया, आपको कोई मतलब नहीं, आप मत कहिए। हाँ देखिए देखिए देखिए, ये 302 का मुलजिम है। हाँ ठीक है, देखिए इतने लोग आए हैं चौपुर से, इतने लोग आए हैं। हमारे दरवाजे पर आकर के हमको मारा पीटा है। हाँ देखिए इतने चौबेपुर से आए हैं, प्रशासन भी आ गई है। कितने फोर्स आई है, इतने फोर्स, इतने लोग आए हैं। देखिए चौबेपुर से फोर्स के रहते हुए सब गाली गलौज कर रहे हैं। बताइए कितने मनपट टाइप के हैं। देख लीजिए प्रशासन आई है फिर भी गाली गलौज दे रहे हैं। प्रशासन के सामने गरिया हुआ था, शर्म लगा था। हमारे दरवाजे हम थे और हमारे घर की जो महिलाएं थी और कोई नहीं था। हाँ प्रशासन आ रही है। नहीं बोला हाँ ठीक है, तुमने बोला था। देखिए महिलाओं के साथ गाली, प्रशासन साथ में है, उसके बाद ये सब गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है भैया, काम करिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ काम करा। देखिए प्रशासन आ गई है। हाँ कितने लोग देखिए, हम लोग इसको घर पे नहीं बुलाते। चलिए आप लोग चलिए भी आ रहे हैं। घर पे नहीं बुलाते, हम लोग के घर पे आके क्यों गाली गलौज करके मार पीटिए। देखिए चलिए भैया, चलिए हमारे चलिए। अरे चलिए हम कपड़ा चेंज करके चले जाएंगे। चलिए चलिए आ रहे हैं, चलिए। 100 नंबर प्रशासन आई है। हाँ देखिए प्रशासन आके भी उन्हीं लोग की तारीफ कर रही है। हाँ चलिए ठीक चलिए तो ना बचबे, ये जाओ ना बचबे, जाओ ना, प्रशासन के सामने कितने लोग हैं। चलिए भैया हम आ रहे हैं, चलिए। अरे उन लोग हम नहीं ले चाबी, हमें चाबी नहीं, हम चाबी नहीं लिए। गाड़ी का नंबर है 9308 UP 65 EY 9308। इसी गाड़ी से गोलू प्रधान आया था हमारे घर, हमको मारा पीटा है और 2 लोग इसके साथ आए थे असलाह लेकर। वो दोनों लोग यहाँ से भाग गए हैं। यही गाड़ी है, बीजेपी का लोगो लगा है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में पड़े हैं। देखिए है हमारा दरवाजा है, देखिए यही है, गोलू जायसवाल है आए, इनके साथ सोनू जायसवाल। ये दोनों लोग हमारे घर आकर के हमको आगे तुरंत मारने पड़े। सब 2 लड़के और थे जो असलाह लिए थे, वो सब जब पकड़ते दिखे तो दोनों लोग भाग गए। ये लोग घर पे आके हमारे साथ, हमारे परिवार में महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना। देखिए ये बीजेपी के नेता हैं राघवेंद्र जायसवाल। ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हैं। देख लीजिए ये हमारे घर में वहीं देख खोल लिए क्या खोज रहा है अपना असलाह के बहाने मोबाइल खोज रहा है। देखिए इसकी राजनीति देखिए कितनी घटिया राजनीति करता है। देख लीजिए ये है गोलू जायसवाल। ये गोलू जायसवाल हमारी हत्या अभी करा कि तो हत्या करवाई, ये मेरी हत्या करवाना चाहता है। कुछ नहीं करवा चाहते भैया। कल भी परसों भी हमको मारने के लिए आया था, 100 नंबर लेके आया था। आज देखिए आया हमारे दरवाजे, कह रहा है तो हत्या। अभी एक खरवार को ये सब चौबेपुर फील्ड में खरवार को जान से मार दिया बेचारे, निर्मम की उसकी हत्या कर दी गई। यही था, इसमें नामजद है, ये नामजद है, ये बहुत बड़ा अपराधी है। इसके ऊपर प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है, ना गैंगस्टर लगाई है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर और कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चौबेपुर का बहुत मनबड़ व्यक्ति है राघवेंद्र जायसवाल गोलू। यही है देखिए, यही है, यही है देखिए। ठीक है, हमको जान से मारने के लिए पूरी नियत के साथ यहाँ आया था। जब घिरता देखा, महिलाओं ने इसको पकड़ करके जम करके इसकी पिटाई की महिलाओं ने। यही है गोलू जायसवाल। मेरे पति प्रमोद कुमार गौड़ को थाने के अंदर यहाँ की प्रशासन सब देख रही है। ये सच्चों के सामने हमको मारे पीटे हैं। प्रशासन बोलिए क्या है मेरे, हम कहा कि हमारे साथ जो इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हमारे सामने आके देखिए, हमको थाने में आके मारे पीटे हैं, थाने में अंदर आके हमको मारे पीटे हैं। हमारी औरत को मारे, इसको मारे, थाने माल के मारे, प्रशासन के सामने मारे हैं। प्रशासन के सामने है, प्रशासन के सामने जाएंगे जो होगा थाने में अंदर हल्के मारे हैं सब प्रशासन के। देखिए थाना चौबेपुर के अंदर है, थाना चौबेपुर के अंदर है।
वीडियो बनाओ आप लोग जो है बनाओ तो वीडियो बनाओ उधर वीडियो बना प्रशासन लेके आए प्रशासन क्रांति ले रही है। प्रशासन के सामने सब मार रहे हैं। आप क्यों मारे हैं? अरे बैठो भाई यहाँ पे। बैठ रहे हैं 1 मिनट। हर सामान खरीदना है तो वहाँ के जो लड़के हैं उसके साथ में हमारी औरतों को परेशान करते हैं, हमको रोकते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। हम प्रशासन से ही कहते हैं ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रूबी गौड़, ग्राम गौरव परिवार, चौबेपुर वाराणसी। रूबी जी, आज कमिश्नर ऑफिस आप आई थी, ज्ञापन दी है, क्या मामला है? मैडम, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। किस तरीके का? मैडम, पैसा का लेन देन था। मेरे पति 20,000 रुपया दिए थे, यशराज यादव। वो पैसा नहीं दे रहा था। जब वो पैसा दे रहा था, प्रशासन का सहारा लिया। आधा पैसा दिया, आधा पैसा नहीं दे रहा था। पैसा मांगने पे चौबेपुर का प्रधान वहाँ का 100 नंबर से फ़ोन करके बुलाए थे। 100 नंबर आई तो मेरे पति को समझा के चली गई कि पैसा तुम्हारे वापस कर देंगे। ये जो गोलू जायसवाल जो है, वो मेरे पति को कर रहा था, बुलाने पे धमकी दे रहा था कि फ़ोन से बात करो। ये बात नहीं किए हैं तो घर पे दूसरे दिन मेरे घर पे सोमवार की सुबह 22 तारीख को मेरे घर पे आया। मेरे पति को खींच के लेकर मारने, माधर चौथ गाली उली देने लगा और मारने पीटने लगा। इनको घर में घुस के मारने लगा। तो फिर हम लोग मौके पे दौड़ के गए इनको बचाने के लिए। फिर हम लोग के साथ छेड़खानी, बदतमीजी। मेरी 12 साल की लड़की है जो कि विकलांग है, उसको भी उसके साथ पकड़ के उसको गोद में उठा कर उसको चारपाई पे फेंक दे रहे थे। और इनके साथ जो मेरे गांव के गौरव परिवार के पूर्व प्रधान है, इनके साथ जबरदस्ती कमलेश यादव के साथ भी मेरे माता जी के साथ बदतमीजी के। इनके साथ जो है कमलेश यादव जो है। बताओ, बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। सुषमा गौड़। क्या हुआ था आपके साथ? सोचती गाँव के प्रधान थे, वो आए। गाँव के प्रधान थे, वो आए घर पे। तो हम बोले आप गाँव के प्रधान थे, आए पूरे प्रधान थे, आए तो बोले हम बोले आ करके तो बोल रहे हैं गाड़ी पकड़ देने लगे, हमारे संग बदतमीजी करने लगे। मैं प्रमोद कुमार गौड़, थाना चौबेपुर का रहने वाला हूँ। मेरा लेन देन यशराज से था। जो 20,000 रुपया मैं उनको दिया हूँ ऑनलाइन। किस दिन? वो हमसे मेरे गांव में गौशाला लीज पर लेके खोले हैं, चलाने के लिए हमसे मांगे आपने थे। पैसा कब दिया? पैसा उनको दिया था, हम कनेक्शन डेट सब रखे हैं। हाँ। तो 20,000 रुपये इनको हम ऑनलाइन दिए थे, अपना स्कैनर भेजे थे। तो इनकी स्कैनर 20,000 हमने दे दिया और 10,000 रुपया हमारा 2 दिन में दे दिया। 10,000 फिर हमारा लटका दिया। फिर मांगने पर वो हमको आज का घुमा रहे थे। तो जब हम पैसा मांगे तो कह रहे हैं कि भैया दे देंगे। 20 तारीख को उन्होंने अपने फार्म पे बुलाया। हमने कल बोला कि भैया आइए, फार्म पे पैसा हम दे रहे हैं। वहाँ जाने के बाद ना पैसा दिया और उसके बाद बोला कि हमारे साथ बदतमीजी करे। तो राघवेंद्र जायसवाल गोलू प्रधान जो चौबेपुर के हैं, उनसे वो हमको बात कराने लगा। तो मैंने उनका फ़ोन नहीं थामा। वो फ़ोन न थामने के लेकर ईगो पे आ गए और फोर्स लेकर 100 नंबर चले आए। 100 नंबर आई, पूछी क्या मैटर था, हमने बताया। 100 नंबर बोले जब इसका पैसा लिए तो इसका पैसा वापस कर दीजिए। पैसा ये वापस हमारा 100 नंबर करने पे बोले कि ठीक हम दे देंगे। 100 नंबर समझा बुझा के चली गई। उसके बाद मामला ये है कि चली गई समझा कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे मैं मरकंडे जी से नहा धो करके दर्शन करके जैसे घर आया हूँ, माता जी मेरी हैंड पाइप पर नहा रही थी। ये लोग स्कॉर्पियो से 6 लोग आए। मेरी माता जी ने बोली देखिए बाहर कौन आया है। मैं जैसे बाहर देखा प्रधान जी को, प्रधान जी से मैं बोला अरे प्रधान जी यहाँ कैसे आप चले आए? तो प्रधान जी बोले कि माधर चो तेरी मैया की तो गुण गाड़ के चोदल, तू इतना मन बढ़ गल, तुम्हारा फ़ोन तू न थमबे। हम कि प्रधान जी आपका मैटर नहीं है, हमारे घर आया, आइए सामान से पानी चाय पीजिए, इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। तब तक ये मेरे कॉलर पकड़ के खींच कर हमको मारना पीटना शुरू कर दिए। मारते हुए पीटते हुए हमको घर में अंदर ले जाकर, हमारे अंदर घर में ले जाकर हमको मारे पीटे। शोर सवारा सुन के मेरी पत्नी मेरी नर वो सब आई बचाने के लिए। उसके साथ ये लोग छिड़कानी बदतमीजी जो भी इसके साथ किए और मेरी माता को ढके लिए। मेरी 12 साल की लड़की है उसको उठा के पटक दीजिए खटिया पे, उसके साथ बदतमीजी की है। वो विकलांग है पैर से। उसके बाद मैं 100 नंबर कई बार फ़ोन किया हूँ तो प्रशासन आई है। जितने लोग भागे थे वो रिटर्न कम से कम 6 लोग थे, 4 लोग भाग गए, 2 लोग हम लोग पकड़ लिए।
गोलू जायसवाल को और सोनू जायसवाल को हम लोग पकड़ के बैठा लिए। बाकी जो लोग भागे थे वो लोग चौबेपुर से कम से कम 25-30 लोगों को लेकर वापस आए और मेरे घर पे आगे और लगे फिर चढ़ के बदतमीजी करने और मारपीटिया फिर महिलाओं से करने लगे। उसके बाद प्रशासन वहाँ खड़ी थी, प्रशासन देख रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। फिर प्रशासन बहुत दूसरी फोर्स आई तो प्रशासन को देख करके सब पीछे हटे। हटने के बाद वो बोले कि मेरे जिम्मेदारी पे आप चलिए थाने। हम कि जब यहाँ मार रहे हैं तो थाने में कहीं रोक के मार देंगे, कहीं नहीं, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, अब चलिए। उसके बाद हम जैसे हम और मेरी वाइफ मेरी ननद थाने में हम लोग जैसे पहुँचे, वहाँ गोलू प्रधान और इतने समर्थकों के साथ अपने 50-60 लोगों के साथ थाने पर खड़ा होकर के थाना घिरा करके जैसे गाड़ी एंट्री की है, गाड़ी के सामने आगे रोक करके सब खींच करके मेरी पत्नी के साथ, मेरी ननद के साथ मुझे मारना पीटना थाने में ही शुरू कर दिए, जिसका फुटेज थाने पे जो कैमरा लगा है उसमें जरूर होगा। और उसके बाद आने के बाद मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिखा गया, उल्टा मेरे ऊपर एप्लीकेशन लिखवा करके मेरे ऊपर मुकदमा कर करके मुझे चालान करवा दिया। इस थाने का मामला है चौबेपुर थाना। आपके जिसने आपके ऊपर हमला किया, आप बता रहे उसका कुछ आपराधिक इतिहास? हाँ, उसके एक खरवार जाति को 2022 में चौबेपुर फील्ड में लाठी डंडे और गाड़ी से कुचल के उसको मार डाला। मामला 308 का था, जो उसके मरने के बाद 302 का मामला हो गया। मामला विचाराधीन है, मुकदमा अभी चल रहा है। और एक वीडियो इसका कुछ साल पहले की है, जो थाने में हल करके एसएचओ को गाली दे रहा है, उसकी वर्दी उतारने की बात कर रहा है और मनबड़ किस्म का व्यक्ति है। कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, क्या कहा है? कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया मेरी वाइफ ने, और कमिश्नर साहब बोले हैं कि ठीक है आपके साथ न्याय होगा। कमिश्नर साहब न्याय बोले हैं कि ठीक है आपके साथ जो हुआ है उसकी जांच होगी, आपको न्याय मिलेगा। किस तरीके की अब आप इसमें कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन कमिश्नर साहब कहें तो हमको न्याय मिलना चाहिए। हमको तो न्याय की उम्मीद है, हमें पूरा उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। ठीक।